नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेंसुरेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, काफ़ी सारे क्वालिटी क्वेश्चन। ठीक है। आज की क्लास में मेन जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो शेडेड एरिया पे देखने वाले हैं। ठीक है। शेडेड एरिया पे आज क्वेश्चन देखने वाले हैं मेन। आवाज़ आ रही है सभी को? कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके। वेट। अगर आवाज़ आ रही है, सब ओके है तो कमेंट करिए एक बार। मुझे कमेंट नहीं दिख रहा है किसी का भी। आज की क्लास में हम शेडेड एरिया पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। वेट करिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट क्यों नहीं आ रहा। चलिए, शेडेड एरिया पे आज हम क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक कमेंट आया नहीं है मेरे पास किसी का भी। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक सेकेंड। वेट करिए, मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका।
ठीक है, ये है और ये है और ये है और आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, इसमें क्या दे रखा है, एम एन की वैल्यू एक्स दे रखी है आपको, एम ये है, एन ये है, तो ये एक्स है। शेडेड एरिया ये है आपका। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको निकालना है और ये है आपके ऑप्शन, पाई एक्स स्क्वायर बाय 2, पाई एक्स स्क्वायर बाय 4, पाई एक्स स्क्वायर बाय 6 और 3 पाई एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से देखना है सभी को। वेट करिए। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सभी को? जल्दी से बताइए। वेट, एक सेकंड रुक जाइए। आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? नहीं आ रही है? देखिए, ये क्वेश्चन था आपके सामने। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से राइट एंगल ट्रायंगल का कोई ट्रिपलेट मान सकते हैं। मान लेते हैं मैं 3 4 5 का ट्रिपलेट ले लेता हूँ, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, वैसे तो जरूरी नहीं है, नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए, जरूरी है। अगर ट्रिपलेट में मान लेता हूँ 3 4 5, इसका एरिया कितना हो गया, पाई इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 4/2 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आगे देखता हूँ, 3/2 का स्क्वायर, 4/2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, पाई इंटू 5/2 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 5/2 का स्क्वायर, यानी दुगना। ठीक है, यानी ये कितना हो गया, पाई इंटू 5 का स्क्वायर बाय 2, और 5 क्या था हमारा, एक्स था, तो पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। एक सेकेंड हो जाइए, एक्स स्क्वायर बाय पाई इंटू 3/2 का स्क्वायर, 9/4, 16/4, 25/4, पाई इंटू 5/2 का स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा ये आधा भी तो है, इसे 2 से वो डिवाइड करेंगे तो पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल भी है। ठीक है, ये सभी के नीचे दो दो तो आएगा ही आएगा, ये सभी के नीचे दो तो आएगा ही आएगा, तो पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ पा रही है सभी को? क्या दिक्कत आ रही थी बताइए, कोई दिक्कत आ रही थी? भाई मैं तो 9:30 बजे से ही बैठा हूँ और आप लोगों के कमेंट ही नहीं आ रहे थे, पता नहीं। अच्छा, दिस वीडियो अनअवेलेबल दिखा रहा था। चलिए, अब सब क्लियर है? एक बार बताइए, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, मैं इसे दोबारा से रिपीट करूंगा। ठीक है, अब सब क्लियर है ना, सबको दिख रहा है? चलिए ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके सामने, ये सेमी सर्कल बनाए गए, इस पे अर्धवृत्त बनाए गए, एम एन की वैल्यू एक्स दे रखी है, एरिया ऑफ शेडिड रीजन आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आप चाहें तो पी और बी की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो कोई ट्रिपलेट मान के भी कर सकते हैं। मैंने ट्रिपलेट मान लिया 3 4 5 का, फिर उसके बाद मैंने इसे सॉल्व किया, फाइनली ये आ गया पाई 5² बाय 2, टू नहीं बाय 4, तो पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 आंसर आ गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 थी यहाँ पर। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसे पी मान लें, इसे बी मान लें, ये तो एच दे ही रखा है आपको। ठीक है, आपको पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके? एच स्क्वायर के। अब मैं अगर पाई लगा देता हूँ
तो पाई 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 आ गया। अब मैं बाय 4 कर देता हूं तो बाय 4 बाय 4 बाय 4 आ गया। अब आप कहेंगे सर आपने बाय 4 क्यों किया? मैं ये कहूंगा कि इसका रेडियस होगा पी बाय 2, इसलिए नीचे पाई बाय 4 आएगा। ये किसका एरिया आ गया? इसका एरिया आ गया। ये किसका एरिया आ गया? ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, अपॉन क्या होगा? अपॉन 2 भी करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अपॉन 2 भी कर दिया मैंने। अपॉन 2 क्यों किया? ये तो सर्कल का आया था। ठीक है, मेरे को तो सेमी सर्कल का निकालना है। तो ये कितना आ गया? इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर हो गया किसके? पाई एक्स स्क्वायर बाय 8 के। ठीक है, इसका एरिया पाई एक्स स्क्वायर बाय 8 इन दोनों का मिला के। ठीक है, तो इसका भी तो इतना ही होगा, तो इंटू 2 कर दूंगा मैं। 2 करूंगा तो पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन काफी जगह रिपीट होगा। हम्म, ठीक है, ये इसे लीफ वाला क्वेश्चन कहते हैं बेसिकली, पत्ती वाला क्वेश्चन। ठीक है, ई सी और डी। ठीक है, ये शेडेड एरिया है जो बी डी और उसके द्वारा बनाया गया है, सेंटर सी और ए के द्वारा। ठीक है, ए बी सी डी कितना है? 7 है, 7 है, 7 है। मेरे को शेडेड एरिया निकालना है। ठीक है, सभी को बहुत ध्यान से देखना है। ये सेकंड क्वेश्चन है भाई, अब ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ लीफ, मैं चाहता हूं आप पूरा याद रखें। लीफ का, पत्ती का क्षेत्रफल कितना होता है? 4/7 आर स्क्वायर होता है, क्योंकि इसे मैं बहुत जगह इस्तेमाल कराऊंगा। तो 4/7 इंटू 7 का स्क्वायर यानी 28 मेरा आंसर आ गया। 28 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक तरीका तो आपके पास ये है। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं ये वाला क्वाड्रेंट प्लस ये वाला क्वाड्रेंट माइनस ये वाला स्क्वायर, 7/7 का, 7/7 का, 7/7 का, ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड, ठीक है, यानी एक ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ और इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ये क्या हो गया? सेमी सर्कल हो गया एक तरीके से। ठीक है, सात के साथ, सात के साथ पूरा सर्कल कितने का एरिया होता है? एरिया होता है 154। तो आधे सर्कल का कितना होगा? 77। मैंने सीधा 77 लिख दिया। माइनस 49 यानी कितना आ गया? 28 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर मुझे डिटेल में करना है तो मैं ऐसे ही करूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए मैंने क्या करा। मैंने ये वाला और ये वाला जोड़ दिया। ठीक है, मैंने ये वाला और ये वाला जोड़ दिया और इसमें से स्क्वायर घटा दिया, क्योंकि स्क्वायर घटाऊंगा तो नीचे वाला निकल जाएगा, केवल बेस बचेगा। ये भाई सेकंड क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं बार बार लिख रहा हूं, यहाँ पर एक बार और लिख देता हूं। किसी पत्ती का अगर एरिया निकालना है स्क्वायर में, ये भी ध्यान रखिए, स्क्वायर में, इस पत्ती का, तो ये जो पत्ती है ये 4/7 आर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है भाई। गुड मॉर्निंग भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए, डायग्राम बनाया था मैं। आज शेडेड एरिया पे क्वेश्चन करने वाले हम ज्यादातर। ठीक है, ये है शेडेड एरिया, कौन सा है, ये वाला, ये शेडेड एरिया हो गया। टू इक्वल रेक्टेंगल ओवरलैप, और रेक्टेंगल की साइड आपको दे रखी है, एक सेकंड हो जाइए, 5 बाय 10 के दो रेक्टेंगल हैं आपके ये, ठीक है। और आपको बताना है एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, एक सेकंड और कुछ दिया है, एक सेकंड हो जाइए, ये दिया है आपको, ये 6 है। यहाँ आपको क्या निकालना है, यहाँ अनशेडेड एरिया निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, अनशेडेड एरिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक जैसे हैं, यानी ये भी 10 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये 6 है तो ये 4 आ गया, 4 है तो ये 3 हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप रेक्टेंगल में से ये राइट ट्रायंगल घटा दें और इसको 2 से गुणा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। फिगर बिल्कुल गिवन होगा भाई, शेडेड पार्ट अगर पूछा है तो फिगर तो गिवन होगा ही होगा, ठीक है, शेडेड या अनशेडेड। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अभी तो फिलहाल ठीक हूँ। देखिए, जब होता हूँ तो बीमार मैं बता ही देता हूँ आपको। ये 10 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है ना। 10 बाय 5 यानी 50 हो गया, 50 - 12/2 यानी 6। इसको 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 88 मेरा आंसर आ जाएगा। 3 कैसे भाई, ट्रिपलेट से आ जाएगा। अगर ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 आ जाएगा अपने आप, तो 88 मेरा आंसर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, अगर भाई अनशेडेड एरिया निकालना है आपको, अगर इसमें से मैं ट्राइंगल घटाता हूँ तो ये वाला पार्ट निकलेगा बस, पर आपको ये वाला भी तो निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, रेक्टेंगल में से फिर ये घटाओ, ठीक है। समझिए थोड़ा बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। अब आज के क्वेश्चन थोड़े मैं लिखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, 3 सेमी सर्कल है अर्धवृत्त, ठीक है, और BC आपको दे रखा है 6, BD दे रखा है 6√3, ठीक है। और एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये आपको निकालना है, क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये शेडेड एरिया है जो आपको निकालना है, और मैं लिख देता हूं ABC D, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। शेडेड एरिया मेरे को निकालना है, बिल्कुल भाई, कमेंट देख रहे हैं आप सभी के। अब शेडेड एरिया निकालना है, देखिए ध्यान से, BC 6 है, BD है 6√3, ठीक है। शेडेड एरिया जो मेरे को निकालना है वो किसके बराबर होगा, बड़े वाला सेमी सर्कल
माइनस ये छोटे वाला माइनस सबसे छोटे वाला, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, 3 है। इसका रेडियस मुझे नहीं पता, पर मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ मिलाऊं, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये राइट ट्राइंगल मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर राइट ट्राइंगल क्यों मिलेगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, अर्धवृत्त में बनाया गया ये कोण है, ये 90 डिग्री का मिलेगा, ये 6√3 है। अब 90 डिग्री के साथ हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसका स्क्वायर 6 6 36 दिया 108, ठीक है, ये इंटू ये के बराबर आएगा, तो यानी ये किसके बराबर आ गया, 18 के बराबर आ गया। 18 का मतलब है इसका रेडियस कितना हो गया, 9, इसका भी 9, इसका 3, इसका भी 3, टोटल कितना है 24। 24 का मतलब है बड़े वाले का हो गया 12, तो ये 12 आ गया, ये 9 आ गया, और ये 3 आ गया, ठीक है। अब मैं अगर एरिया निकालता हूँ पाई/2 तो लिखूंगा ही, क्योंकि सेमी सर्कल है। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 81 माइनस 9, तो ये 54/2 यानी 27 पाई। 27 पाई मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। जल्दी से mg टाइप करिए। 9 भाई, ये 18 है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो मत भूलिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो जगह जगह काम आएगी। ये 6√3 था आपका, ये 6 था, इसका स्क्वायर ये इंटू ये होता है, तो ये 18 आ गया। अब ये 18 पूरा आ गया, तो ये 9, ये 9, ठीक है। अब ये 9, ये 9 आ गया, ये 6 था, तो ये 3, ये 3, ये पूरा कितना आ गया 24। 24 का मतलब है इसका रेडियस कितना हो गया 12, इसका रेडियस मैंने 12 लिख लिया, इसका रेडियस मैंने 9 लिख लिया, इसका रेडियस मैंने 3 लिख लिया, तो सॉल्व किया 27 पाई मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, दो सर्कल है, ठीक है, ऑफ यूनिट रेडियस, ऑफ यूनिट रेडियस यानी रेडियस 1 है, पास थ्रू सेंटर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के केंद्र से होके गुजरते हैं, ठीक है। आपको ये एरिया बताना है, कॉमन एरिया, शेडेड एरिया, एक सेकंड हो जाइए, ये शेडेड एरिया बताना है आपको। ध्यान से देखना है सभी को, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए डायग्राम आपको दे रखा है, पहला डायग्राम, और ये आपका है दूसरा डायग्राम। अगर मैं इसको इस पे लगा देता हूँ, तो ये वाला पार्ट जो दे रखा है आपको, ये शेडेड एरिया दे रखा है, ठीक है। और ये ही शेडेड एरिया आपको निकालना है। एक सेकंड हो जाइए, मेरे से गड़बड़ हो गई है। ये इसके केंद्र से, एक सेकंड, ये इसके केंद्र से होके गुजरता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे हटा देता हूँ, मैं इसे बनाता हूँ एक और सर्कल। ये अगर मैं एक दूसरे के केंद्र से पास कराता हूँ, इस तरीके से केंद्र से पास करेगा, ठीक है, और मैंने इसमें भर दिया, ये फिल कर दिया, ठीक। ये इसके सेंटर है, ध्यान से देखना है आपको। देखिए ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये एरिया मेरे को निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से ये बनाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से ये बनाता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, ये रेडियस मिलेगा। देखिए ये भी रेडियस है आर, ये भी रेडियस है आर, ये भी रेडियस है आर, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया। अगर मैं ऐसे यहाँ पर बनाता हूँ, तो ये भी यही हो गया। अब अगर आप शेडेड एरिया निकालना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें से, ये इसमें मैंने ये जोड़ा, ठीक है, और इसमें से अगर मैं ये रोम्बस घटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला जिसके अंदर ये वन है, 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 ठीक है। ये कितना है 120 डिग्री, और ये कितना है
ये भी 120 डिग्री है। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। ये है 1। ठीक, तो ये कितना हो गया, 120 और 120 240, 240 बटे 360 कितना होता है, 2 बटे 3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस इसका एरिया। एरिया कितना होता है, या तो आप रोम्बस का फॉर्मूला लगा लें, ठीक है, नहीं तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। ठीक है, ये आ गया √3/2, तो 2/3 माइनस √3/2, जिसे मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ 4 माइनस 3√3/6। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें। शेडेड एरिया ये है आपका, देखिए ध्यान से हमने कैसे निकाला है, बहुत ध्यान से समझना है। अगर मैं इस वाले में से 120 वाले में से, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, ये वाली आर्क, ध्यान से देखिए, ये वाली आर्क, ठीक है, फिर क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये वाली आर्क लेते हैं तो इसमें भी ये वाला रोम्बस आ रहा है, और जब आप ये वाली आर्क लेंगे यहां से केंद्र वाले इसके साथ, तो इसमें भी ये रोम्बस आएगा। तो ये जो रोम्बस है ना आपका, ठीक है, ये 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, पर ये 2 बार थोड़ी आएगा, जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये 2 बार आ गया। ठीक है, पर 2 बार नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 1 बार वाला हटा दिया, 1 बार वाला हटा दिया यानी ये हटा दिया मैंने, तो बचेगा क्या, जो बचा हुआ पार्ट है वो मिल जाएगा, शेडेड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए इसके अंदर भी था रोम्बस और इसके अंदर भी था, पर 2 बार नहीं लेना, 1 बार लेना है, इसलिए मैंने इसे घटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, स्क्वायर की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, शेडेड एरिया निकालना है, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। एक वर्ग है, इसकी साइड दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, और शेडेड एरिया आपको निकालना है। ये वर्ग है पहला, ठीक है, ये वर्ग हो गया आपका दूसरा, ठीक, और ये वर्ग हो गया आपका तीसरा। ठीक है, एक सेकंड, ये बन गया तीसरा। ठीक है, अब मेरे को शेडेड एरिया निकालना, मैं शेडेड एरिया बनाता हूँ पहले आपके लिए। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, सेम मिल सकता है मेरे ख्याल से, एग्जाम का ही क्वेश्चन है शायद ये, शायद एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और शेडेड एरिया कौन सा है आपका, शेडेड एरिया है आपका ये आपको निकालना है। ठीक है, स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 20 10। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10, ये 10, ये 10। ठीक है,
शेडिड एरिया अगर मैं निकालता हूं, देखिए मेरे पास वैसे तो कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है कि कैसे मैं निकाल पाता हूँ इसे, पर हाँ ये जरूर कहूंगा अगर ये 10-10 है तो ये मिड पॉइंट हो गया, अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा जी, 200% होगा। क्लास टाइम पे स्टार्ट हुई है भाई, आप लोगों को शायद देखने के लिए थोड़ी थोड़ी लेट मिली है, कई बच्चों को कभी मिली है कभी मिली है, आप शायद चले गए होंगे, दोबारा से देख लीजिएगा जो पार्ट मिसिंग है। ठीक है, अभी इस पे फोकस करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये दो ट्राइंगल क्या दिख रहे हैं मेरे को, सिमिलर दिख रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहे हैं, मेरे को सिमिलर दिख रहे हैं, क्योंकि दो एंगल साइड का रेशो कितना हो गया, 2-3, कितना रेशो हो गया, 2-3। ठीक है, बिल्कुल जेड बन रहा है भाई, है ना। साइड का रेशियो 2-3 हो गया, कौन सी साइड, इसके सामने वाली, अगर ये 2x होगी तो ये 3x होगी। ठीक है, मैंने आपसे बोला अगर साइड का रेशियो 2-3 है, अगर आप ये राइट ट्राइंगल देखें, साइड का रेशियो अगर 2-3 है, ठीक है, ध्यान से देखना है सभी लोगों को, ये 2-3 है, ये 1-1 है। ठीक है, अगर मैं एरिया का रेशियो निकालता हूं, ध्यान से समझना है सभी को, अब इन दो ट्राइंगल में तो मैं सिमिलरिटी नहीं लगा सकता ना, मेरे को चाहिए भी यही। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वो वाला फॉर्मूला याद करिए, हाफ ए बी साइन सी वाला, साइन कांस्टेंट है यहाँ पर, ये वाला एंगल है, हाफ कांस्टेंट है, ए बी बचा, इसका एरिया कितना हो गया, 2 यूनिट, 5 दूनी 10, टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। इसका एरिया अगर 2 यूनिट है तो बड़े वाले का 10 यूनिट, यानी 1:5 हो गया, यानी इसका एरिया अगर 1 यूनिट होगा तो इसका 4 यूनिट होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके एरिया की ही बात कर लूं कि इसका एक्चुअल एरिया है कितना, 20 दहाम 200, 200/2 यानी 100, तो अगर 5 की वैल्यू 100 है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं इस वाले का एरिया कितना है, 20 है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये यहां से लाइन जा रही है, इसका यूनिट है 20 यूनिट, इसका एरिया मेरे को ये वाला निकालना है, ये कितना है, 20 है, ये कितना है, 10 है, 20 धाम कितना हो गया, ध्यान से देखिए, 200, 200/100, 200/2 यानी 100, 100 में से 20 गया तो कितना आंसर आया, 80 आ गया, तो 80 यूनिट मेरा आंसर आ जाएगा, 80 स्क्वायर यूनिट या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आपको दे रखा है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। 2:3 दिया नहीं हुआ भाई, आपको प्रिडिक्ट करना है, ये देखिए प्रिडिक्शन है सिमिलरिटी की, ये साइड है 10 यूनिट, ये है कितनी, 15, तो यहीं से 2:3 आया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा खास आपने किया नहीं है, पर यह है कि अगर क्वेश्चन पहले से कर रखा हो, भाई एरिया निकालना है, एरिया आप कैसे भी निकाल लीजिए, इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, ध्यान से समझिए आप, केवल एक बार की अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल है।
एक सेकेंड। वेट। पता नहीं भाई क्या हो गया। चलिए देखिए ध्यान से। पता नहीं भाई क्या क्या होता रहता है। अब देखिए घर से क्लास लेने में इतनी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। अब उस क्वेश्चन को आप समझ लेना दोबारा से वीडियो में, ठीक है? 2 बार मैंने रिपीट कर दिया है उसमें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि स्लाइड ही चली गई, पीडीएफ ही नहीं आई इसकी, तो पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। 4 एक जैसे अर्धव्रत है, ठीक है? जो बनाए गए हैं किसी क्वाड्रेंट में, ठीक? एक्स ए 7 है, आपको शेडेड एरिया बताना है, ठीक है? डायग्राम में बना देता हूँ। एक सेकंड हो जाएगी यार। डायग्राम में नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, यहाँ से ही बने। एक क्वाड्रेंट दे रखा है आपको, और ठीक है, ये है। ध्यान से देखना है सभी को। शेडेड एरिया अगर मैं बनाता हूँ तो शेडेड एरिया है आपके सामने ये, ठीक है? ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। एक्स ए बी सी, एक्स ए बी सी, ये आइडेंटिकल सर्कल है, ठीक है? अब अगर मेरे को शेडेड एरिया निकालना है तो शेडेड एरिया किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बड़े वाला एक्स ए आपको क्या दे रखा था, 7 दे रखा था, ठीक है? एक्स ए अगर आपको 7 दे रखा है, एक सेकंड हो जाइए। एक्स ए ये है, एक सेकंड मैंने डायग्राम गलत बनाया। एक्स ए ये डी है, ठीक है? ये डी है, ए सी डी, ठीक? सबसे बड़े वाला अगर ये 7 है तो ये 7 हो गया, 14 हो गया, ठीक है? माइनस इसमें से क्या करूंगा मैं,
एक सेमी सर्कल और एक सेकेंड, एक दो और एक तीन, तीन सेमी सर्कल घटा दूंगा जिसका रेडियस कितना है 7/2, माइनस क्या करूंगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी आएगी 7/2 आएगी। ध्यान से देखना है आप सभी को। पहली बात तो इतना पार्ट सभी को समझ आना चाहिए, फिर मैं आगे की कैलकुलेशन समझाता हूँ। बिल्कुल एक जैसे हैं भाई। इतना पार्ट किसको समझ आया? देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, ये जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें से ये वाला सर्कल घटाया, ये वाला सर्कल, दो सेमी सर्कल हो गए और आधा ये आधा ये। ठीक है, ये वाला और ये वाला तीन हो गए और एक स्क्वायर घटा दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए जो मैंने लिखा है। ठीक है, बिल्कुल भाई ये मिड पॉइंट होगा, ये सिमेट्रिकल डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम दिया ही जाएगा आपको। अब ये कितना हो गया? अब आपको पता है 7 के हिसाब से 154 बनता है और 14 के हिसाब से 154 इंटू 4 बनेगा। ठीक है, पर डिवाइड बाय 4 भी करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वाड्रेंट है। माइनस, ठीक है, माइनस 3 इंटू 7/2, 7 के साथ क्या बनता है 154 बनता है, तो 7/2 के साथ क्या बनेगा 154/4। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, पर ये तो सेमी सर्कल है इसलिए डिवाइड बाय 2 और लिख दूंगा मैं। ठीक है, माइनस 49/4। कैलकुलेशन मैं ऐसे ही करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 4 से गया 4, 2 से गया 77। ठीक है, और ये आ गया 77 इंटू 3/4, 49/4, ये हो गया 210, 231, 240, 70 आ गया, यानी 84 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। लीफ वाला पार्ट लेने की जरूरत नहीं है भाई, लीफ वाला पार्ट क्यों लेंगे? आप सिंपल सिंपल ये बात देखिए, एक कंप्लीट ये हो गया, एक कंप्लीट ये हो गया, आधा ये आधा ये, तो तीन हो गए, तो ये तीन ये आ गए। अब मैंने पूरे में से ये तो घटा दिया, 7 के साथ ये वाला पार्ट घटा दिया स्क्वायर, तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ये लॉजिक मत लगाइए कि 4 दे रखे हैं तो 4 घटाने चाहिए। भाई शेप बनी कैसे कैसे आप ये देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दे रखा है कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। लाइंस फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ट्राइसेक्ट द अपोजिट साइड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये क्वेश्चन वैसे आपके कोर्स में तो नहीं है पर मैं करा रहा हूँ। कोर्स में नहीं है मतलब कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरीके का क्वेश्चन एक है, मैं बता जरूर देता हूँ। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ही है, रख के चलिए। ठीक है, ये डायग्राम है और शेडेड एरिया है आपका ये। इसे बेसिकली ना हम पता क्या कहते हैं, इसे हम मारियोस थ्योरम कहते हैं।
उसके रिजल्ट पे ये क्वेश्चन है। ट्राइसेक्ट मतलब तीन बराबर हिस्सों में, तीन बराबर हिस्सों में, तीन बराबर हिस्सों में। ठीक है, मैं चाहता हूं कराना, इसलिए कर लीजिए। ठीक है, इसमें हमें ये पता है कि शेडेड एरिया जो होता है वो 1/10 होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, तो यानी ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कैट वेट की किसी प्रॉपर्टी का है, पर मैंने करा दिया है। ठीक है, चलिए 154 क्या है देखिए ध्यान से। 154 वाला कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। पाई इंटू 7 स्क्वायर की वैल्यू 154 होती है। अगर आपने बीच में क्लास करी है तो स्टार्टिंग से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। फिगर गिवन नहीं है, फिगर गिवन होगी यार, पक्का गिवन होगी। शेडेड एरिया निकालना है ना, ठीक है, पक्का गिवन होगी। जहां भी शेडेड और अनशेडेड एरिया निकालना है, आप लॉजिकली खुद सोचिए कि फिगर गिवन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एरिया ऑफ रीजन एक्स बताना है क्या होगा। ठीक है, इनसाइड अ रेक्टेंगल। ठीक, पी एनी पॉइंट है। पहले मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन है कि एग्जाम में आपको मिल सकता है, मारियोस थ्योरम में शायद मिले ना मिले। ठीक है, पर करा दिया है मैंने। ऐसा ना हो कि कहीं आप और किसी बुक में या स्टडी मेटेरियल में आप देखें और फिर आपको लगे कि ऐसा नहीं कराया गया, तो इसलिए मैंने करा दिया। देखिए आपको दे क्या रखा है, ये पी पॉइंट है। इसका एरिया आपको दे रखा है 20, इसका एरिया आपको दे रखा है 16, इसका 32। ठीक है, ये एक्स, ये निकालना है आपको। ए बी सी डी। ठीक है, इस पे एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। प्रॉपर्टी क्या थी, पी कोई एनी पॉइंट है तो अपोजिट जो एरिया है उनका सम बराबर होगा। यानी मैं बोल सकता हूं 32 + 16 x + 20 के बराबर होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। x मेरा 28 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। ये प्रॉपर्टी आई कैसे थी, देखिए मैंने ये भी बताया था आपको, अगर ध्यान हो तो। मैंने बताया है आपको ये पहले। अगर ये पी पॉइंट है कोई, मान लेते हैं पी पॉइंट है। ठीक है, उसने क्या करा, उसने यहाँ कोई पॉइंट ले ली, यहाँ कोई लाइन 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 ले ली। ये दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, ये दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, ये दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, ये दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है भाई। अब ये आई कैसे थी, अब ये देख लीजिए। अगर मैं क्या करता हूँ, ये लाइनें बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे क्या बोलता हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई। प्रॉपर्टी होती है वो, इसका एरिया अगर x होगा तो इसका भी x होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं। इसका अगर y होगा तो इसका भी y होगा, इसका अगर z होगा तो इसका भी z होगा, इसका r होगा तो इसका भी r होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, देखिए इक्वल इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर z + r
x प्लस वाई अपोजिट आ गया, ठीक है। और ये यहां पर है z प्लस वाई एक्स प्लस आर, ये भी अपोजिट आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये इक्वल होते हैं, ये वाला एरिया इसके बराबर होता है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, और अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, और एक लाइन में बना देता हूं, ये शेडेड एरिया है आपका, ये और ये, ठीक। और क्या दे रखा है आपको? 8 ये, ठीक है, 6 ये, 4 ये। शेडेड एरिया आपको निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखना है भाई सभी को। ये शेडेड एरिया आपको निकालना है। अब ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, ये मेरे ख्याल से एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और 200% मैं कह रहा हूँ, ऐसा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है कि आने वाले टाइम में मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसी पैटर्न के और क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार एग्जाम, सारे ही स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये 8 होगा, ये 6 होगा, ये 4 होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये वाला राइट ट्राइंगल देखो, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, यानी ये 4 हो गया अगर, तो ये कितना हो गया? ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया? 18 हो गया, ठीक है। 4, 10 और 18। अब मैं 4, 10, 18 का अगर रेशियो निकालता हूं तो कितना आ गया? 2, 5 और 9, ठीक है। 2, 5 और 9 आ गया, 4, 10, 18 का रेशियो आ गया 2, 5 और 9, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ये 8 है, ये भी 8 हो गया। अगर मुझे ये पता लग जाए दोनों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप सिमिलरिटी लगाते हैं तो मैं बोलता हूँ 9 यूनिट की वैल्यू 8 है। इसमें देखिएगा जो मैंने ब्लू कलर की लाइन बनाई है, ये 8 है ना, तो अनुपात क्या है? 2, 5, 9। 9 की वैल्यू अगर 8 है तो 5 की कितनी आ गई? 40/9, ठीक है, ये आ गई। और 2 की कितनी आ गई? 16/9, ठीक है। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 16/9, ये कितना आ गया? 40/9, ठीक। अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे ख्याल से, अगर आप ध्यान से देखें तो अब कुछ बचा नहीं वैसे, ठीक है। अगर ये 40/9 है, टोटल था 8, ठीक है। 8 का मतलब है ये आ गया आपका 32/9, ठीक है। ये आ गया आपका 32/9। देखिए ये ट्राइंगल आपको चाहिए, इसकी दोनों लेंथ पता है। ये ट्रिपेजियम आपको चाहिए, इसकी दोनों वो पता है आपको, और ये हाइट भी पता है। अगर ये वाला ट्रिपेजियम चाहिए तो ये भी पता है। देखिए 4 ये है तो 4 ये 16/9 यानी 36, यानी 20/9, तो ये भी पता है।
यानी अब मुझे सारी चीज पता है, अब मुझे केवल कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। मेंसुरेशन भाई अभी 50% हुआ है, लगभग 55% हुआ है। अभी लगभग 10 क्लास तो मान लो कम से कम। ठीक है। अब 9 का वैल्यू 8 तो भाई बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं, वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बाकी और कुछ भी पूछ लो। ठीक है। यार सिमिलरिटी को मैं कितनी बार बताऊं, आप ये डायलॉग ही देख लेंगे ना मेरे पूरे कोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये डायलॉग ही कम से कम 100 150 बार आ चुका होगा। ये सिमिलरिटी 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 मैं कितनी बार बताऊं, पहले बताया पहले बताया पहले बताया। देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी आप आगे ऐसे देखेंगे जो नहीं देखे होंगे आपने। ठीक है। मैंने क्या किया, दोबारा से समझिए एक बार। अगर आप पुरानी चीजों को भूल जाएंगे तो मैं तो क्या, भगवान भी आपको कुछ नहीं करा सकता। पुरानी चीजें याद ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। भाई ये 8 था, ये 8 आपको ये नजर आ रहा, ये 4 था ये नजर आ रहा, 10 था ये पूरा नजर आ रहा, 18 था ये पूरा नजर आ रहा। यहाँ 3 में सिमिलरिटी लगेगी तो 2 5 9 हो गया। ठीक है। अब सिमिलरिटी लगेगी यानी 9 यूनिट आ गई सबसे बड़ी। सबसे बड़ी यहाँ पर क्या है, ये है। तो 9 की वैल्यू 8 नहीं हो गई, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 5 यूनिट। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 40/9। ठीक है। और 2 की वैल्यू ये आनी चाहिए, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 16/9। यहाँ मैंने 16/9 लिखा, ये टोटल कितना था 4। ठीक है। तो ये कितना आएगा 20/9। देखिए मैं इसे कैसे करता हूँ, मैं पता कैसे करता हूँ, देखिए 16/9 है, मुझे 4 बनाना है, यानी 9 का 4 गुना ऊपर होना चाहिए, यानी 36। 36 कब बनेगा, जब यहाँ 20 आएगा, तो 20 ऊपर आ जाएगा 9 नीचे आ जाएगा। अब ऐसे ही मैंने यहाँ किया। अब मान लेते हैं ये 8 है, ये 40/9 है, मेरे को ये निकालना है। अब 9 को 8 से गुणा कर दूंगा मैं, 72 हो गया। 72 का मतलब कितना हो गया 32। 32 ऊपर आएगा 9 नीचे, तो 32/9 हो गया। ठीक है। चलिए अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ। कैलकुलेशन आ गया, 1/2 × 8 × 32/9, ऊपर वाला ट्राइंगल। ठीक है। प्लस ये ट्रिपेजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। कितना हो गया 40 और 16 56, 56/9 हो गया। ठीक है। ये कितना हो गया आपका 56/9, इंटू हाइट जो कि 6 थी आपकी, प्लस इसका एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 9 चौक 36 और 20 56, 56/9। ठीक है। इंटू हाइट, ये एरिया हो गया। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको ये सॉल्व करना है। अगर मैं सॉल्व करता हूं, 2 से कटा 8 × 32, ये 4 आ गया। ठीक है। 32 चौक 128/9। ठीक है। प्लस मैं आगे जाता हूँ, 56/9 × 3, 56/9 × 2। ठीक है। तो 56/9 × 5 हो गया। ठीक है, ये आ गया 56 पंजे 250, 280, 408, 408/9 हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा, जिसे मैं लिख सकता हूँ, 3 से काटता हूँ 136/3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। कैलकुलेशन आपके हाथ में भाई, कैसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है।
ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 2BC इक्वल्स टू 2BP इक्वल्स टू 2CQ। ठीक है, जो बीच वाला वृत्त है उसका रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी सेमी सर्कल हैं। पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर, पूरे का पेरीमीटर बताना है क्या होगा। डायग्राम मैं बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, अब इसके बाद है क्या, इसके बाद है ये। ठीक है, ये डायग्राम आपको दे रखा है, मैं बना देता हूं। APBOC और ये है Q और ये है D। ठीक है, परिमाप निकालना है आपको। ध्यान से देखिए, डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पहली बार आपकी नजर से गुजरे हैं। बिल्कुल भाई, कमेंट का भी लगता है। चलिए देखिए, आइए यहाँ देखते हैं। मिडल सर्कल है, उसका रेडियस जो है 1 है। अब ध्यान से देखते हैं, अगर ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, ए बी इक्व टू 2BC, सी डी, एक सेकेंड, BC BP CQ, BC BP बराबर है। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ है, 2 यहाँ पर है, BC BP के बराबर है, तो इसका रेडियस भी 2 हो गया। ये 2 हो गया, तो ये एक आ गया। ठीक है, और CQ ये भी एक, तो ये भी एक। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। उसके बाद ये तो सेंटर है ना, ये सेंटर है, ये सेंटर है। उसके बाद क्या कह रहा है, CQ भी बराबर है, ABCD के बराबर है, AB और CD बराबर है, बिल्कुल बराबर है, यानी क्यूब AP, AB 2BC के बराबर है। AB की वैल्यू 4 है, दो ये है तो दो बचा। ठीक है, दो ये है तो दो बचा, यानी ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। इसी तरीके से आपका ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे तो क्या नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है कि इन सभी सर्कल का जो रेडियस है वो 1 हो गया। ठीक है, इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 1 है, इसका 1, 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 इसका 1। ठीक है, आपको परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए देखिए, आधा आधा एक हो गया, एक और एक दो हो गया, दो और एक तीन हो गया। ठीक है, तीन हो गया। बहुत ध्यान से समझना है सभी को, पूरे का परिमाप निकालना है हमें। ठीक है, पूरे का परिमाप हमें निकालना है। तो 3 मैंने निकाल लिया, तो 3 सर्कल हो गए इंटू 2πr। आर मैंने 1 ले रखा है, तो 6π तो ये हो गया, प्लस एक ये वाला,
और एक ये वाला, ये भी कंप्लीट सर्कल हो गया, बिल्कुल हो गया। इसका रेडियस कितना है? इसका डायमीटर है 4, रेडियस हो गया 2, तो प्लस 2 पाई इंटू आर, इसका रेडियस कितना है? 2 है, यानी 4 पाई। तो आंसर कितना आ गया? 10 पाई। 10 पाई मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? कितने लोगों को बात समझ आ गई है? 3 सर्कल बन रहे थे, एक ये वाला, ध्यान से देखिए, एक तो यही था, आधा आधा एक और हो गया, फिर आधा और आधा एक और हो गया, ठीक है। पर ये तो बड़े वाला है, इसको मैं नहीं काउंट कर सकता। इसका रेडियस कितना है? 2 है। बाकी का कितना था? 1 था। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आया था शायद एग्जाम में मेरे ख्याल से, ठीक है। जो स्क्वायर वाला मैं बोल रहा था ना आपसे, शायद ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, और शेडेड एरिया निकालना है आपको, ये वाला क्वेश्चन। क्या गिवन है क्वेश्चन में? मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 3 स्क्वायर हैं जिसकी लेंथ है आपकी 3, 5 और 8, ठीक है। शेडेड एरिया निकालना है। 3 स्क्वायर है, 3 वर्ग, ठीक है। शेडेड एरिया आपको निकालना है, कितना होगा? सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं बोलता हूं कि भाई, अगर ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है, 3:8:16, ठीक है, 3:8:16, ठीक है, ये आ गया। अगर ये राइट ट्राइंगल की बात करूं, साइड का रेशियो, अगर मैं एरिया की बात करता हूं, यहीं से निकल जाएगा, बहुत अच्छा। ये साइड है, अगर मैं एरिया निकालता हूं तो 9, 64 और 256, ठीक है। पर ये पूरे पूरे का आया है, अगर मैं बनाता हूं यहां पर, ये पूरे पूरे का आया है। अगर 9 इसका एरिया था, ठीक है, इसका 64 बड़े वाले का, यानी ये 55 आ गया, ठीक है। ये कितना बचा? 256 में से अगर मैं 64 घटाता हूं तो 192 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका पूरे का एरिया कितना है? 8, 5, 13, 3, 16, 16 अट्ठे 128/2, यानी 64, यानी 256 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी? 64 दे रखी है, ठीक है। आपको किसकी निकालनी है? बीच वाले की, यानी 55। तो 55 को 4 से भाग करना पड़ेगा, 55/4 अगर आप करते हैं 13.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, 17 मेंस का है शायद। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेन बात ये देखिए कि जितने भी क्वेश्चन हमने करे, सब्ट्रैक्ट क्यों किया मेरे भाई? ये जो आपने निकाला है 3, 3 ये है, 8 क्या है? 8 ये पूरा है, इसलिए जो एरिया निकलेगा वो भी पूरे का निकलेगा ये। तो आपको बीच वाला चाहिए, बीच वाले के लिए इसमें से ये घटाना पड़ेगा, तो 55 आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।
64 दिया नहीं है, 64 हमने खुद निकाला है। आप राइट ट्राइंगल देखिए, ये साइड 8 है, ये साइड 8 5 13 3 16 है, तो ये कितना एरिया आएगा? 64 आएगा। 256 क्यों लिया भाई? 256 इसलिए लिया है क्योंकि वैल्यू 256 की दे रखी है। दे रखी है, नहीं निकाली आपने, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाला है आपने, ठीक है। और ये 192 है, इसका अंदर वाले का एरिया, ठीक है। 55 है, इसका एरिया 9 है, इसका एरिया आप निकाल सकते हैं पूरे का। पूरा कितना है? 256। 256 की वैल्यू 64। ठीक है, शुक्रिया भाई। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल की पीडीएफ नहीं मिली है। चलिए मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं बात करता हूँ। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बिल्कुल भाई, सिमिलरिटी पढ़ लीजिए आप पहले, अगर किसी को भी दिक्कत है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।